देखो ये वो है अखरोट है, अरे वाह, और ये आपका जो किशमिश है, और ये आपका तेल है। अरे क्या पूछना। विदाई आपको सबसे ज़्यादा देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 400 रुपये। खुश है ना? अरे हले जय बजरंगबली। तो हमारा खर्च है देखो महाराज इसमें हम नहीं, आप चिंता ना करिए, इसका पूरा खर्चा हम निर्वाह करेंगे। हाँ जी हाँ, शरीर में ताको 20 रुपये आने जाने किराया होगा, ठीक गोली है? के लिए कहा तो क्या करें, अब क्या करें। नहीं, आप चिंता ना कर, सारी व्यवस्था हम करेंगे। हाँ, और वो आटा काजू नहीं है, काजू बाद में हम तुम्हें दिलाएंगे, बादाम सब बाद में दिलाएंगे। ऐसा करना, दुकान में आप सीधा खड़े हो जाओ। हाँ, जैसे दुकान में खड़े हो जाओ, मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ। अरे बात चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब बताओ। अब उसको ये नहीं पता है कि भाई हम संत सेवा करेंगे कितना गुना हमको फल मिलेगा, तो वो सोच रहा है कि अरे साधु संत को दे देंगे। अब 1 2 चेला हमारे और हैं सुकाड़ में है। अब उनको हमारे बेचारे बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान की कृपा से जो है, हमारे आशीर्वाद से लड़का लड़की दोनों को सरकारी नौकरी। बताइए अब क्या चाहिए। और यही सरकारी नौकरी मिलने के बाद कहते हैं कि महाराज जी अब हमारा काम पूरा होगा, अब हमको तुम्हारी जरूरत क्या है। हाँ, तो देना ही बंद कर दिया। अरे उनको समझाओ। कभी दोबारा आते भी नहीं, कहते हमारा काम हो गया, अब हमें तुम्हारी जरूरत क्या है। कुएं के स्रोत को बंद कर दो, सुखा जाएगा। तो ऐसा, जबकि वो दुखी हैं, उनके जो औरत है उसको भूत लगा, प्रेत लगा, भयंकर परेशान भी है, लेकिन फिर भी कहते हैं महाराज जी अब हमें क्या जरूरत है तुम्हारी। अरे राम एक राम। भक्त था, ऐसे कई लोगों का हमने काम किया, तो अंत में उत्तर यही आता। अच्छा, ये अधिकतर क्या है कि जो यूपी के लोग होते हैं, एमपी के लोग होते, बिहारी होते, अधिकतर सब नहीं महाराज सब जी, नहीं, हाँ, केवल इसमें 50 ऐसे होते हैं कि काम पूरा होने के बाद महाराज जी पूछना बंद कर देते, आना जाना बंद, फोन उठाना बंद। तो ऐसे जो दुष्ट लोग होते हैं, कहते हैं जो कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो उपकार को न माने, जो उपकार को नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते। अब भगवान कहता ऐसे व्यक्ति को मैं कौन से रौरव नरक में भेजता हूं। कहते हैं कि ये साला बताओ, इतना बड़ा किसी संत के माध्यम से उपकार हुआ, उपकार होने के बाद अपनी कमाई का 5% भी देने को तैयार नहीं यार, बताइए। उसमें लिखा है कृषि बनज व्यापार में घाट न लागे जौन, दशांश दान दीने बिना दोष ना आगे। कहते जो अपनी कमाई का दशांश देता है, आपने नहीं कहा कि वो हॉस्पिटल उसको जाने की जरूरत नहीं है, हा? उसको कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई जो है शनि की बाधा नहीं होगा, राहु केतु का प्रभाव नहीं होगा। अच्छा, आप लोग जो सोचते हैं ना किसी को हस्तरेखा दिखा, हस्तरेखा से कुछ नहीं होता। हस्तरेखाएं अपनी आप बनती है, बिगड़ती है, कर्म से हस्तरेखाएं बनती है, बिगड़ती है। इसलिए आप लोग यदि, खैर हमको तो कोई शौक नहीं है, यदि आप लोग देंगे तो भंडारा करेंगे, आप लोग देंगे भंडारा करेंगे। नहीं, हम तो देखो हमारे पास हमारे दादा गुरुजी के सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रकट होकर के बाणी लिखा है। हाँ। उन्हीं बाणियों का बार बार हम जो है अध्ययन करते, उन्हीं का वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। हमें कोई एक पैसा की जरूरत नहीं। यदि आप लोग सहयोग देंगे तो जंगल के महात्माओं को देंगे, नहीं देंगे कोई ना, हमें कोई भंडारा की जरूरत है, ना बंदर की जरूरत है, ना संतों की जरूरत। आप लोग देंगे तो कहते हैं ना। अच्छा, हमारे यहाँ का एक नियम कई बार कह चुके हैं, हमारे पास 3 कार्य। पहली बात बंदर सेवा, संत सेवा, बंदर सेवा, गौ सेवा, कुछ महात्मा बीमार उनकी सेवा। थोड़ी बहुत मान लो पैसा बच गया, हमारा ट्रस्ट है, कोई गुरुदेव भगवान के का नाम का ट्रस्ट है, श्री गंगाराम संत से। हमारे पास कोई बाल बच्चे नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई घर परिवार से। कल हम जो है मान लो हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे, उसमें लग जाए, माने आपका दिया हुआ 100% सदुपयोग होगा। लेकिन और आप लोग जो ऐसे लोगों को दान करते हैं, गृहस्थों को, गृहस्थ चैनल वाले सबको नहीं, कुछ गृहस्थ वाले कि वो अपने बाल बच्चों को देंगे, पत्नियों को देंगे, गलत जगह उपयोग करेंगे। अब मान लो एक चैनल वाले के पास 2 लाख सब्सक्राइबर है, उसको 50 लोग देने वाले हैं, तो एक व्यक्ति का दान कर दिया और 25 व्यक्ति का 49 व्यक्ति का, वो 49 व्यक्ति को कहाँ जाएगा विधाता जाने। और फिर इसके बाद कहते महाराज जी कामना पूरी, ऐसे लोगों की कामना क्यों पूरी होगी? क्यों? भगवान जानते ये दुष्ट आदमी है। हाँ, क्योंकि ये संत को नहीं दे रहा, संत को नहीं दे, जंगल के महात्मा जो बार बार अपना, हमारी पुस्तक खुली है कि हम कैसे कर्म करते, कैसे रहते, और इसके बावजूद भी आप लोगों की श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो इससे समझ में आता कि आप पूर्व जन्म के बहुत बड़े पापी, घोर पापी हैं, और आपका धन भी शुद्ध नहीं है, और भगवान की भी आपके ऊपर रति भर कृपा नहीं है। क्योंकि इतना बताने के बावजूद भी
यदि आपकी श्रद्धा भक्ति हमारे प्रति नहीं होती है तो समझ लो पता नहीं कितने जन्म का आपका पाप है और मरने के बाद आपकी कौन दुर्गति होगी, कहाँ जाएंगे भगवान। देखो भगवान जो है, जो गरीब है उनको दान पुण्य करने की जरूरत नहीं, वो अपना बाल बच्चों का पालन पोषण करे, अपना भगवान उनके लिए भगवान की क्षमा वो रहता है, क्षमा। क्यों? क्योंकि बेचारे के पास पैसा रुपया नहीं है, बाल बच्चों का पालन पोषण कर ले उतने बहुत है। और जो अमीर है उनके लिए भगवान की तरफ से यदि वो अपनी कमाई का 10 दान नहीं करता है तो अगले जन्म वो पता नहीं कहाँ जाएगा, विधाता जाने। जी। क्योंकि भगवान जब संपत्ति देते हैं, संपत्ति इसीलिए देते हैं कि वो अपनी कमाई का 10 जो है संतों की सेवा करके, दीन दुखियों की सेवा करके भगवान के धाम चला जाए। उसमें लिखा परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो जो भगवान ने उनको पैसा इसीलिए संपत्ति दी है कि ये परोपकार के द्वारा भगवान के धाम जाने का अधिकारी है। लेकिन परोपकार का मतलब वही होता है कि बड़े बड़े मंदिरों में मत दो। अच्छा, मंदिरों में भी तो ऐसी जगह दो जहाँ थोड़ा सेवा होती हो। अब बड़े बड़े ट्रस्ट हैं वहाँ सेवा की जरूरत नहीं, कुछ सरकार अपने अंडर में ले लिया है तो सरकार के पास स्वयं इतना पैसा, तुम्हें जरूरत क्या है? बड़े बड़े कथावाचक हैं, गृहस्थ कथावाचक है तो साधु की सेवा नहीं करते, गरीब की सेवा नहीं। वहाँ करोड़ों रुपए दिखाने के लिए मार, अरे हमने इतना पैसा किया, वो थोड़ा मीडिया में आ जाता तो मीडिया में दिखाने के लिए तुम जो इतना कर। और भगवान का कहना है कि ये जीवन हम लोगों का 4 दिन का, वो यहाँ की इज्जत मत देखो, परमात्मा के यहाँ की इज्जत देखो। जहाँ को करोड़ों वर्ष रहना, यहाँ तो 4 दिन के बाद मर जाओगे, कौन किसको जानेगा। जी। तो कहते हैं कि जो परमात्मा के यहाँ की इज्जत देखो, यहाँ तो थोड़ा दिन का है। हम लोग तुम लोग 4 दिन के लिए है, कुछ अच्छा कर्म करके जाएंगे तो भगवान के धाम में रहेंगे, और एक बुरा कर्म करके जाएंगे नरक में जाएंगे। तो यहाँ कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ दिखाने से कोई फायदा ही नहीं है। तो महाराज जी थोड़ा 1-2 सत्संग है जी। तो महाराज जी जनता को इस समय आप क्या उपदेश देना चाहते हैं? अब जनता को ये उपदेश देना है कि आप अपना दिन समय बर्बाद न करो, क्योंकि अब घोर कलयुग आने वाला है। तो आप जो है पहला नंबर आप अपने गुरु की सेवा करो, दूसरी बात माता पिता की सेवा करो, कि इसके बाद गौ ब्राह्मण कन्या आतिथ्य जैसे आप जैसे महान पुरुष हैं इनको दो, तो ये आपका सदुपयोग में लगाएंगे। और भगवान का नाम लो, राम नाम कलयुग की कलवृक्ष है, इसके मुकाबले कुछ नहीं है। और बढ़िया अपने बच्चों को आप स्वयं भजन करो, बढ़िया तुलसी के वृक्ष के नीचे आप लीप दो और बढ़िया वहीं बैठो, तो तुम्हारे लड़के देखेंगे कि देखिए हमारे माता पिता, तो वही संस्कार पड़ जाएंगे। कोई कहता है दारू पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, तो ये सब ठीक हो जाएगा। कल काल में राम नाम कुछ नहीं है राम नाम के मुकाबले। और ये जो बगल हमारे बैठे महाराज, ये तो विचार बहुत ही महान पुरुष हैं। ये केवल आराम है करते हैं, इनको नींद ऊँद नहीं आती। तो ऐसे संतों को देने से फल मिलेगा। अब आपको विश्वास न हो, आप हर समय देख लीजिए कि चलते हुए मिलेंगे, यानी इनके पीछे कुछ न कुछ पीछे दबा रहेगा। चने की बहुरी है, आलू टमाटर भाटा और मूंगफली के दाने, फलहारी चीज़ आहारी चीज़ सब रहती, पैसा भी कुछ जो है सब ये बांटते ही रहते हैं। और जंगल भी नहीं, ये चित्रकूट के जितने महात्मा सब यहाँ आ जाते हैं, बहुत से बिना निमंत्रण के आ जाते हैं। और लेकिन ये किसी को भगाते नहीं हैं। हनुमान धारा गए थे, वहाँ भी करते हैं। एक इधर हर जगह जाते हैं, कोई जंगल से मतलब नहीं, जहाँ कोई देख लिया उसी को दे देते हैं। तो ये सब महाराज जी गृहस्थ में रह करके कैसे पूजा पाठ विधि भजन कैसे करें? गृहस्थ में रह करके पहले नंबर उसको गुरुमंत्र लेना चाहिए। जैसे आप जैसे संत हैं जो कर्मकांडी हो, और कायदे से नियम तो होता है कि ब्रह्मर्षि साधु होना चाहिए, तो उससे दून फल मिलेगा। क्योंकि अगर बहुत से कहते हैं कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जगत गुरु ब्राह्मण सन्यासी को अविनाशी और धूत दिगंबर, परंतु बहुत से बना लेते हैं कि एक बैठो 10 प्रणाम। तो हम अब क्या बताएं, तो हम भी कह सकते हैं, लेकिन गधा को अच्छा महाराज जी राम नाम मैंने कोई भी जात राम नाम का जप कर सकता है, भंगी भी कर सकता है। अच्छा, तो उसमें कोई शूद्र भी कर सकता है। हाँ, कोई वो नहीं है, क्योंकि राम नाम के में यहाँ तक कि आप टट्टी पेशाब करते समय मानसिक राम राम जप सकते हो, कोई पाप नहीं है। वो भोग करते समय आप
भगवान का नाम ले सकते हो, फल मिलेगा, मेरी जिम्मेदारी सही है। तो राम नाम कल्पवृक्ष है, इसलिए इसको जपो। परंतु गुरुमंत्र लेना बहुत ज़रूरी है, बिना गुरु के फल नहीं मिल पाएगा। और फिर दान पुण्य कुछ करो, दशांश में निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो चला जाएगा। क्योंकि माया के सुतचार हैं और धर्म अग्नप चोर, और जेठे के अपमानते सब करत भड़फोर। जैसे माने धर्म, अगर दान पुण्य नहीं होगा तो फिर वो सब भंडाफोर होगा, आग लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई दारू पीने लगेगा, ये सब रोग आ जाते हैं। इसलिए दशांश जरूर निकालना चाहिए। महाराज जी कोई ऐसा दृष्टांत सुनाइए जो अपने जीवन में कोई ऐसा संत का दर्शन हुआ, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, कुछ ऐसा चीज माने आप सुनाइए लोगों को। अच्छा। कुछ आपने कितने ऐसे कोई भगत का कल्याण किए, कुछ दृष्टांत में आप सुनाइए, कोई ऐसा दृष्टांत। अच्छा हो, जय बजरंगबली कीजिए। वर्तमान माने कलयुग का दृष्टांत जी। सीताराम सीताराम कोई सीताराम ऐसा चमत्कार हुआ कि आपने आशीर्वाद दिया, लोगों को जी। कल्याण हो गया, सीताराम कुछ सीताराम ऐसा सीताराम माने सीताराम राम नाम सीताराम से किसी का हित हो गया, जी। कुछ ऐसा दृष्टांत सुनाइए। इधर हम पहले राजस्थान जाया करते थे, और ये आपके सागर जिला में हम एक ग्राम है, खुरई तहसील है, खैरा ग्राम है। वहाँ पर एक आदिवासी था, बहुत गरीब था, उसके कोई लड़के नहीं थे और बेचारा गरीब था। तो फिर हम वहीं एक ठाकुर बाबा का आश्रम है, वहीं हम टिक्कर बनाया करते थे। तो वो रोज़ आता था। वहाँ के ठाकुर बाबा सिद्ध हैं, वहाँ 5 से 20 ज़मीन पड़ी है, उसको सरकार ने जो जुता पाई। एक बार बुलडोजर लेके गए थे, सब टूट फाट गया। और फिर उसका लड़का बीमार हुआ और स्वप्न दिया कि यहाँ ये गौ सेवा के लिए है, ये ब्राह्मण सेवा के लिए है, ये ज़मीन 5 से 20 यहाँ नाश हो जाएगी, नाश कर दूँगा। ठाकुर बाबा ने स्वप्न दिया। फिर वो कहा कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, गरीब हूँ, कम से कम 50 आदमी बैठे थे। तो मैंने कहा तुम संत सेवा करो। कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो फिर हमको पहले बहुत दया आती थी, अब तो बुढ़ापा आ गई, लेकिन अभी दया है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम कोई अच्छा संत हो, उससे तुम राम मंत्र ले लो। तो कहा आप दे दो। हमने कहा हमसे ना लो, क्योंकि हमको रोज़ हम यहाँ आते हैं, तो फिर माने रोज़ आने से आनंद नहीं आता है। तो क्योंकि गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश को ले जाए वही गुरु है। तो फिर कहा कि किससे ले लूँ। हम कहा जो भी संत तुम्हें अच्छा लगे उससे ले लो। फिर उसने ले लिया। फिर मैंने कहा कि अब तुम ऐसा करो कि तुम मांस मदिरा न खाना आज से, और तुम सीताराम सीताराम जपो। अगर संत कोई आया है तो तुम उसको, तुम्हारे पैसा नहीं है तो तुम उसको पानी दे दो, और उसके कपड़े साफ कर दो, लंगोटी धो दो, उनकी अगर उनके पैर दबाओ, सेवा करो उनकी, फिर देखो क्या होता है। महाराज अभी वो एक सागर जिला है, खुरई तहसील है, खुरई के पास खैरा ग्राम है, वहाँ एमपी में पड़ता है। आज वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, राउत आदिवासी, और हमको बहुत मानता है, सबको मानता है वो। और वहीं ठाकुर बाबा में रोज़ सीताराम की धुन करता है वो। तो राम नाम में वो शक्ति है। मैं नहीं, सब कोई गारंटी लेके कह सकता है कि राम नाम में क्या सकता, कई दृष्टांत हैं। तो और आज वो बहुत पैसा वाला हो गया और ट्रैक्टर खरीद लिया, सब कुछ हो गया। तो ये हजारों, एक के लिए कहे तो हजारों दृष्टांत आपको बताऊं कि राम नाम, संत सेवा, गौ सेवा, बंदर सेवा, ये अतिथि सेवा, भगत सेवा, ये व्यर्थ नहीं जाते। साधु सेवा, चाहे तो साधु हो जाओ, चाहे साधु की सेवा करो, बराबर फल मिलेगा। लेकिन अब ज्ञान नहीं है तो अब आजकल के प्रवचन करने वाले करार करते हैं कि हमको 10 लाख चाहिए, तब हमें माइक चाहिए, मंडप बनाओ, ये करो वो करो। तो कोई ज़रूरत नहीं। अब आप देखिए यहाँ बैठ करके परोपकार के लिए क्या क्या कर रहे हो। अच्छा हाँ, ये भी इन्होंने ठीक है। आप लोग जो है कथावाचक, जैसे कोई भागवत सुनना है या राम कथा सुनना है, तो उसमें क्या है कि कथावाचक ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा, तो जनता जाति ज़्यादा है, हम बुरा नहीं मानते, लेकिन उसी के साथ यदि उसी में
थोड़ा कम पैसा वाला कथावाचक हो, और तो उसमें वह पैसा का थोड़ा साधु संतों की सेवा में। अब जैसे कथावाचक को आपने बुला लिया, गरीब सारी संपत्ति इकट्ठा कर उन्हीं को दे दिया, अब उसी में थोड़ा छोटा कथावाचक रहेगा, उसमें साधु संतों को है, गरीबों का रोज भंडारा करोगे, लोग खाएंगे पिएंगे तो पुण्य ज्यादा मिलेगा, दुगुन बढ़ जाएगा। और एक ही व्यक्ति को सब उठा करके दे दिया, उठा करके बैंक में जमा कर दिया, जमा कर देंगे। तो इसीलिए जो भागवत सुनाने से लोगों का उद्धार क्यों नहीं होता? रामायण की कथा सुनाने उद्धार क्यों नहीं? क्योंकि आपने जो पैसा दान दिया वो उठा करके कथावाचक उठाकर बैंक में जमा कर दिया, तो 4 रुपये गाड़ी ले लिया, अपना ईंटा पत्थर जोड़ दिया, क्योंकि वो पैसा सदुपयोग लगेगा नहीं, और जब सदुपयोग लगेगा नहीं तो भागवत से उद्धार नहीं, कुछ नहीं है। वो तो कहानी सुना देंगे बस हो गया। इसलिए महाराज जो बोले संत सेवा, अभ्यगत सेवा, अतिथि सेवा, ये सेवा जरूरी है। खाली पत्ता पलटने से कुछ नहीं होता है, जोर बेर फुकाने से कुछ नहीं होता। हाँ, तो उसमें लिखा है कि पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र किए दान, और मुख पवित्र हरि भजन से हो तो सदा कल्याण। ये जो हमारा बनाया नहीं है इसमें ज़रूरी है। अब आजकल वो 2 मिनट के लिए वही समाज में बोल देंगे वो कथावाचक की भाई राम आश्रय जी का बड़ा अच्छा भंडारा, भागवत में इन्होंने 30 लाख रुपए दिया, अब हो गया 2 मिनट के लिए, तो नृत्य का नवुत्य का। हाँ, और एक जो ठीक महाराज जी ने कहा कि आप लोग जो बड़े बड़े कथावाचक उसमें अपना अलाउंस करवाते हैं कि फलाने भक्त ने भंडारे के लिए 30,000 दिया, फलाने के लिए इतना दिया। इससे क्या होता है कि थोड़ा नाम तो हो जाता है, लेकिन उसमें कैसे जैसे 10 लाख रुपया आया, 1 लाख का भंडारा कर दिया, 9 लाख उठा करके घर परिवार में लगा दिया, तो इससे क्या होता, उसमें भी नहीं होता। फिर कहते हैं जब भंडार होता है तो आप लोग गृहस्थों को खिलाते हैं, तो गृहस्थों को खिलाने कहते हैं कुआं का पानी कुआं में। जिसे आपने तुम उनके यहाँ गृहस्थों के यहाँ खाए, गृहस्थ तुम्हारे यहाँ खाए, बराबर ना हो गया, तो कोई पुण्य नहीं मिलता। पुण्य का मतलब तब मिलता है, कहते हैं कि देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम। जो भगवान का राम नाम लेता उसको जो दान करता तो तब जाके फल मिलता है। गृहस्थों को क्या खिलाओगे? आज तुमने उनके यहाँ खाया, कल तुम्हारे यहाँ खा ली, उनका माला वाला तो जपना नहीं, कुछ नहीं। हमारी माता जी का महाराज जी शरीर छूटा, राम राम राम, तो आज से 10 साल पहले की बात है। तो भैया से हमने पिता भाई से कहा कि भाई भंडारा कर, लेकिन हमारी इच्छा चित्रकूट में कर। कहा बहुत अच्छा, भाई गांव में हम करेंगे तो जो कुर्मी लोग हैं, पटेल लोग हैं, वो आकर के खाएंगे और 8 माला उनको जपना नहीं है, तो काहे का पुण्य मिलेगा? तो उन्होंने कहा हम चित्रकूट में ही करेंगे। तो 500 मूर्ति महाराज जी, लगभग 1 कुंतल जो है आटा, 500 महात्माओं का भंडारा हुआ, विदाई हुई और बाकायदे उनका जो है सब कुछ हुआ। अब अभी पूरे चित्रकूट का 500 महात्माओं का भंडारा था। तो फिर भाई हम साहब हमने बहुत कहा देखो सीधा सभी संत खाएंगे और संत दोबारा हमारे पास आएंगे नहीं खाने, और जब मैंने खाने तो आएंगे लेकिन हम उनके यहाँ खाने जाएंगे नहीं। जब हम उनके यहाँ खाने नहीं जाएंगे तो पूरा पुण्य मिलेगा। और गृह तो लोग क्या है, आप तेरे ही बार की जो भंडारा बदला होता, आज तुम उनके यहाँ खाए, कल वो तुम्हारे यहाँ खा लिया, सब बराबर हो गया। यही हो रहा, इसीलिए लोगों का उद्धार नहीं हो रहा। महाराज जी इस समय जो पितर हैं लोग परेशान क्यों? जो पितरों को महाराज उद्धार नहीं होता, जो अकाल मृत्यु हो जाते हैं वो प्रेत बन जाते हैं। और जो पितर और प्रेत आपको परेशान इसलिए करते हैं कि आप जो संतों के यहाँ भंडारा नहीं वो करते हैं और अपनी कमाई का दशांश संतों को देते नहीं। तो पितर जो 400 प्रकार की समस्या पैदा करते हैं। रोग हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किडनी खराब हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, लड़का पागल हो गया, कहीं एक्सीडेंट में मर गया, और कभी कभी जो है महाराज जी नौकरी मिलते मिलते नौकरी नहीं मिलती है। जो आप लोग कहते हैं अरे महाराज जी हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत करते, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो ये सब क्यों होता है? इसीलिए कि जो तुम्हारे पिता हैं तुमसे खुश नहीं है, और जब खुश नहीं रहेंगे तो वो तो आपको श्राप देंगे, परेशान करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दुराय नहीं। तो आप लोगों को जो 400 प्रकार की समस्याएं हैं वो अधिकतर पितर करते हैं। और पितरों के उद्धार के लिए सबसे सरल उपाय क्या है कि जंगल के महात्माओं का भंडारा करो। बिल्कुल, यदि ये काम यदि करेंगे तो पितर जहां भी रहेंगे आशीर्वाद भी देंगे, कुछ समय के बाद बहुत देंगे। तो आप लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है कि अपने पितरों के उद्धार के लिए जंगल के महात्माओं की आप सेवा नहीं करते हैं। और जब जंगल के महात्माओं की आप सेवा करेंगे नहीं तो पितर का उद्धार होगा कैसे? सही है, जब उद्धार होगा नहीं तो आप लोगों की कामनाएं कैसे पूरी होगी? इसलिए आप लोग जो है सत्कर्म से वंचित रह जाते हैं। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिरि भगवान की जाए, और तो कुछ नहीं कहना। हाँ, अब देखिए महाराज जी हमको अभी
अदरक खरीदवाएंगे, काली मिर्च खरीदवाएंगे। अब बहुत दया है, मैं इनकी बड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तकलीफ़ है। दवा कराएंगे, बहुत अच्छे हैं बीजा। अब किसकी बड़ाई करूं बताइए। हाँ, सब सुन लेते हैं कि ये बताओ, सुन करके वो चले जाते हैं पोट भवा करके। तो ऐसे संतों से खुदेओ सेवा करो, गुरु मंत्र ले और आशीर्वाद ले। यही से मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। जय सिया राम, जय बजरंगबली। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिरि भगवान की जाए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।